जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में भी शोर मच गया कि बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी वहां आ गए। उन्होंने कहा कि सेठ जी क्यों रो रहे हैं? लोग बोले, इस सेठ जी का एक ही जवान लड़का था, वो मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी क्यों रो रहे हो? सेठ बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? वो महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना? सेठ, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना? महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ, किस दिन? वे महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत खुश थे। महात्मा सेठ जी बोले, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लगाया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो चलो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उस बेचारी का क्या जुर्म था? फिर उसके साथ में ऐसा धोखा क्यों किया? महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है? लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कोई भी कर्म करो तो जागरूक होकर करो और भूल से भी किसी के साथ छल कपट मत करो। छोटे से फायदे के लिए हम ना जाने क्या क्या कर देते हैं, इसलिए छोटे से फायदे के लिए किसी के साथ भी किसी की बद्दुआ मत लो और जो भी कुछ भी हो सके अच्छा कर्म करो। कहानी अच्छी लगी हो तो औरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिनसे वो भी प्रेरित होकर अच्छा कर्म कर सके। धन्यवाद।